मैया कुंती से भगवान श्याम सुंदर ने इस तरह से बताया कि कर्ण के पास परशुराम जी के दिए हुए ऐसे बाण हैं, उन बाणों से अर्जुन के प्राणों के लिए खतरा है, तो आप वो बाण दान में मांग लाओ। और कर्ण इतने बड़े दानी हैं कि यदि उनसे उनके कोई प्राण भी मांगेगा तो वो मना नहीं करेंगे। प्रभु के कहे अनुसार कुंती कर्ण के शिविर में जा पहुंची। कर्ण ने कुंती जी को आता हुआ देखा, उठ करके आदर और सत्कार किया, बैठा ला, चरणों का स्पर्श किया। वैसे तो शत्रु की मां थी, युद्ध के समय पधारी, लेकिन देखिए संस्कार कि कर्ण ने उनके सम्मान में कोई कमी नहीं छोड़ी। आज के समय में थोड़े से लड़ाई झगड़े हो जाएं तो हमारी माताएं बहनाएं अपने बच्चों से पहले कह देती हैं कि आप बिल्कुल मत बोलना। यहां तक कि बाहर वालों की तो बात खत्म, सास ससुर का भी बात ही खत्म का आज के बाद इनसे राम राम भी मत करना, पैर भी मत छूना। लेकिन ध्यान रखें, सम्मान करो मत करो, बड़े बड़े ही रहेंगे, छोटे छोटे ही रहेंगे। बड़े कभी छोटे नहीं बन सकते और छोटे कभी बड़े नहीं हो सकते। और लड़ाई झगड़े इस प्रकृति की देन है। जब एक साथ रहेंगे तो थोड़ा मन मुटाव भी होगा, कभी प्रेम भी होगा, परंतु ये नहीं कहा कि लड़ाई झगड़े जरा से हो जाएं और आप अपने बच्चों से कह दो कि आज के बाद इनकी तरफ देखना ही नहीं है, इनसे राम राम भी मत करना, इनके पैर भी मत छूना। ये संस्कार नहीं है, ये गलत बात है। लड़ाई झगड़े अपनी जगह है और सम्मान अपनी जगह है। जब जिस दिन सलाह हो जाएगी फिर कौन से मुंह से कहोगी बच्चों से कि फिर से पैर छू ले। तो इसलिए इस तरह की गलतियां कभी नहीं करनी चाहिए। पैर हाथों से छूना है, बोलना मुंह से है तो बोलना ही तो बंद करना है, लेकिन हाथ कभी बंद नहीं करने हैं। प्रणाम करने में कोई बुराई नहीं, क्योंकि बड़े हैं। किसी घर में भी कितना ही झगड़ा हो, सास कितनी खतरनाक हो, और जो बहू प्रतिदिन अपने सास के 2 बार पैर छुए, सवेरे उठ करके और शाम को फिर से, तो हम सत्य कहते हैं कि वो मरखनी सास भी बहुत सीधी हो जाएगी, क्योंकि उसकी मजबूरी हो जाएगी। जब बहू पैर छुएगी तो आशीर्वाद देने में तो वो यही कहेगी हमेशा खुश रहो, तो जब सास खुश ही रहने ही ना देगी तो कैसे कह देगी। तो मजबूरी है, जब वो खुद कहेगी कि खुश रहो तो खुद ही अपना मुंह बंद कर लेगी कि देखो हो सके बहू हमारी वजह से दुखी हो, और आशीर्वाद ही खुद ही दे रही है, तो मजबूरी है। तो कहीं ना कहीं इस प्रकार की गलतियां नहीं करनी चाहिए। बच्चों को कभी भी इस प्रकार की शिक्षा नहीं देनी चाहिए कि जब सलाह हो जाए और फिर तुम अपने बच्चों से कहो कि जाओ दादा दादी से नमस्ते कर लो, दादा दादी के पैर छुआओ, तो वही बच्चे अपनी माँ को बुरी तरह देखेंगे कि अभी 1 महीने पहले तो माँ ने बिल्कुल मना कर दिया था कि बिल्कुल मत देखना, और आज कह रही है पैर छुआओ। तो समझ लीजिए कि कभी भी इस तरह की शिक्षा बच्चों को नहीं देनी चाहिए। कर्ण ने बड़े आदर और सत्कार के साथ में कुंती को बैठाला और कहा, फिर हाथ जोड़ करके कहो मां, आप तो अर्जुन की मां हो, अर्जुन की मां हमारे शिविर में कैसे पधारी। तो कुंती ने कहा कि मैं अर्जुन की तो मां हूं ही, लेकिन मैं तुम्हारी भी मां हूं। कर्ण ने कहा कि आज अचानक आप हमारी मां और हम आपके पुत्र कैसे हो गए। तो कहा जानना चाहते हो। कहा तो कहा कि उस समय की बात है जब हमारा विवाह भी नहीं हुआ था, तो एक समय हमारे यहाँ दुर्वासा ऋषि जी पधारे, तो हमने ऋषि जी की बहुत सेवा की। सेवा से प्रसन्न होकर के उन्होंने हमें ऐसे मंत्र बताए
उन मंत्रों के आवाहन से हम कभी भी किसी भी देवता को बुला सकते थे। उस समय तो हमने विचार नहीं किया, बिना विचारे उन्हीं मंत्रों के आवाहन से सूर्य देव को बुला लिया। सूर्य देव की कृपा से आप हमारे गर्भ में आए, लेकिन लोक लाज की वजह से हमने आपको जन्म देते ही नदी में बहा दिया। आप हमारे ही पुत्र हो। जैसे कर्ण ने यह शब्द सुने, नेत्रों में आंसू आ गए और कहा कि मां, एक मां के लिए उसकी संतान चाहे कैसी ही क्यों न हो, लेकिन कोई भी मां अपने पुत्र को इस तरह से जल में नहीं बहा सकती। और रोकर के कर्ण बोले, सुनी मैया की बात हो बात, आँखिन में आंसू भरी आए। कर्ण के नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी। रोकर के बोले, कछु क्षण मौन रहो बलधारी, कछु क्षण मौन रहो बलधारी, नाही बात जुबा परी आई, जन धरो शीस पे हाथ हो।
कर्ण रोने लगे और रो करके उन्होंने कहा कि माँ, माँ के लिए उसकी संतान कैसी ही क्यों न हो, लेकिन कोई भी माँ ऐसा नहीं कर सकती। मैया कुंती ने कोई जवाब नहीं दिया। कर्ण कहने लगे, माँ, इतने दिनों के बाद आखिर आपको हमारी याद आई तो आई क्यों? कोई तो कारण होगा। तो कुंती ने कहा कि हे कर्ण, हमने सुना है कि आप बहुत बड़े दानी हो, तो आज तुम्हारी माँ तुम्हारे दरबार में कुछ मांगने के लिए आई है। कर्ण ने कहा, माँ, यदि आप हमारे प्राण भी मांगेंगी तो हम मना नहीं करेंगे, कहिए क्या चाहिए आप? तो कुंती ने कहा कि हमें वो बाण चाहिए जो आपको परशुराम जी ने दिए। हम आपसे वही बाण दान में मांगने के लिए आए। अभी तक कर्ण रो रही थी। ये बात सुनकर के कर्ण रोते रोते हंसने लगे और कहा, माँ, आप धन्य हो। एक समय वो था जब आपने जन्म देते ही हमें नदी में बहा दिया था, तब भी आपने हमारे साथ में कपट किया था। और एक समय आज है कि आज जब आप हमसे मिलने आई हो तो आप हमसे मिलने नहीं आई हो। आप इन बाणों को मांगने के लिए आई हो, और ये बाण भी आप अपने लिए नहीं बल्कि अर्जुन के लिए मांगने के लिए आई हो। मां, हमारे प्राणों की रक्षा करने वाले की यही बाण तो है। जब ये बाण हमारे पास नहीं होंगे तो हमारी मृत्यु तो निश्चित है, कोई नहीं रोक सकता। कर्ण मरेगा तब भी तुम्हारा पुत्र मरेगा, और अर्जुन मरेगा तब भी पुत्र तो तुम्हारा ही मरेगा। लेकिन आपको अर्जुन इतना प्यारा है कि आप अर्जुन के लिए हमारे प्राण मांगने के लिए चली आई। मां ने कोई जवाब नहीं दिया। कर्ण ने कहा, मां, आज तक हमने यही सुना था कि मां के लिए सभी संतान एक बराबर होती, एक जैसी होती, लेकिन आज आपको देखने के बाद ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं है। मां ने कोई जवाब नहीं दिया। कर्ण उठे और बाणों को लेकर के आए और मैया के हाथों में वो बाण दिए और कहा कि मां, ले जाओ इन बाणों को। मैया बाणों को लेकर के चली। कर्ण फूट फूट के रोने लगे और क्या बोले हैं अपने मन में, मन में आती है पछतावे, मन में आती है रान, पीर आजू दिल पछतावे, और कपट भरी जाए मिले मात वो जन्म तई मर जावे।
प्रकार से कर्ण रोते ही रह गए। मैया ने वो बाण ले जा करके प्रभु के हाथों में दिए, युद्ध होना प्रारंभ हो गया। जब युद्ध होना प्रारंभ हो गया, इतना घमासान युद्ध हुआ कर्ण और अर्जुन के मध्य में। जिस समय कर्ण बाण छोड़ते तो अर्जुन का रथ 3 कदम पीछे हट जाता, और जब अर्जुन बाण छोड़ते तो कर्ण का रथ कई मीलों दूर चला जाता। हर बार प्रभु कर्ण को देख करके कहते कि वाह, कर्ण जैसा योद्धा होना मुश्किल है। तो अर्जुन कहने लगे, द्वारिकाधीश एक बात कहें कि हाँ, कि जब हम बाण छोड़ते हैं तो कर्ण का रथ कई मीलों दूर चला जाता है, और कर्ण जब बाण छोड़ते हैं तो हमारा रथ मात्र 3 कदम पीछे हटता है। लेकिन फिर भी आप कह देते हो कि वाह, कर्ण जैसा योद्धा होना मुश्किल है, क्यों? तो प्रभु ने कहा कि कर्ण, जिस समय अर्जुन कर्ण बाण छोड़ते हैं तो तुम्हारा रथ हर बार 3 कदम पीछे हट जाता है। अर्जुन, तुम एक बात भूल रहे हो, तुम्हारे रथ के ऊपर जो ध्वजा है वो हनुमान जी की है, और तुम्हारे रथ की बागडोर हमारे हाथ में है, और उसके बाद भी कर्ण इस रथ को 3 कदम पीछे हटा देते हैं। मामूली बात, विचार करो कि यदि इस रथ पर हनुमान जी की ध्वजा ना हो और हमारे हाथ में तुम्हारे रथ की बागडोर ना हो तो अर्जुन, तुम्हारे रथ और तुम्हारा तो पता ही नहीं चलेगा। कर्ण इतना बड़ा योद्धा है। अर्जुन मौन हो गए। 17वें दिन के युद्ध में दोनों योद्धाओं के मध्य में इतना घमासान युद्ध हुआ कि युद्ध करते करते कर्ण के रथ के पहिया जमीन में धंस गए और युद्ध करने में कठिनाई होने लगी। जब युद्ध करने में कठिनाई होने लगी तो कर्ण ने कहा कि हे अर्जुन, यदि आप हमें थोड़ी देर का समय दें तो हम अपने रथ के पहिया को बाहर निकाल लें और फिर तुम्हारे साथ युद्ध करेंगे। कहा ठीक है। कर्ण खाली हाथ जमीन पर कूद पड़े और रथ के पहिया को बाहर निकालने लगे। जब रथ के पहिया को वो बाहर निकालने लगे, प्रभु ने अर्जुन की ओर देखा और कहा कि हे अर्जुन, यही तो मौका है, छोड़ दो एक बाण, क्योंकि कर्ण के हाथों में हथियार नहीं है। ये बात दुर्योधन ने सुन ली तो दुर्योधन ने कहा कि निहत्थे पर वार करना अधर्म है, ये धर्म नहीं है। तो प्रभु को हंसी आ गई और कहा कि दुर्योधन, तुम भी जानते हो कि धर्म और अधर्म में क्या फर्क है। आज तक आपने जो किया, क्या वो धर्म था जो आज अचानक अधर्म हो गया? जीवन भर बेईमानी करने वाला इंसान यदि ईमानदारी की बात करे तो लोगों को हंसी आ ही जाएगी। प्रभु ने कहा कि दुर्योधन, आज तक आपने क्या धर्म किया जो आज अचानक अधर्म हो गया? अपना नंबर आया तो तुम्हें धर्म और अधर्म का ज्ञान हो गया। और समझा के प्रभु बोले, आई तो याद धर्म की,
और यही याद पहले आ जाती तो होती ना लड़ाई। और यही याद पहले आ जाती तो होती ना लड़ाई। आई तो याद धर्म की और अंत समय और यही याद पहले आ जाती तो होती ना लड़ाई। हुआ स्वयंवर द्रौपदी जी का पांडवन ने शर्त चुकाई और छीनन हेतु द्रौपदी को तुम भारी जंग मचाई। अभिमन्यु को धोखे से तुम रण में
होती ना लड़ाई। आई तो याद धर्म की और यंतश में परियारी, और यही याद पहले आ जाती तो होती ना लड़ाई। जवाब दिया कि आज जब अपना नंबर आया तो तुम्हें धर्म और अधर्म का ज्ञान होगा।